एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। गांव के लोग उनकी समझदारी और धैर्य के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन एक व्यक्ति साधु के पास आया और बड़े निराश होकर कहने लगा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत दुख है। हर काम में असफलता मिल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, वो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है। व्यक्ति को साधु की यह बात समझ नहीं आई और उसने फिर से कहा, गुरुजी, कैसे आप ऐसा कह सकते हैं? मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है। साधु ने उस व्यक्ति को पास के जंगल में जाने के लिए कहा और वहां उसे एक पुरानी सूखी पेड़ की जड़ें देखने के लिए कहा। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और जंगल में गया। वहां उसे एक पेड़ दिखा जिसकी जड़ें पूरी तरह से सूख चुकी थीं। जब वह वापस आया तो साधु ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखा? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, वह पेड़ मर चुका है, उसकी जड़ें सूख गई हैं, उसमें अब कोई जीवन नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उस पेड़ ने अपना समय पूरा कर लिया था, इसलिए वह सूख गया। लेकिन क्या तुमने देखा कि उसके पास से एक नया पौधा उग रहा था? वह नया पौधा पुराने पेड़ के समाप्त होने के बाद ही पनपा है। साधु ने समझाया, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज खत्म होती है या हमें दुख देती है, वह एक नए और बेहतर अवसर के आने का संकेत हो सकता है। भगवान का हर योजना हमारे भले के लिए होती है। वह अभी हमें समझ में न आए। उस व्यक्ति को साधु की बात समझ आ गई। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और विश्वास किया कि भगवान की योजना में हमेशा भलाई छुपी होती है। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशहाली वापस आई और वह अपने अनुभवों से मजबूत हो गया। भलाई छुपी होती है। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशहाली वापस आई और वह अपने अनुभवों से मजबूत हो गया। इस कहानी का अंत इस प्रकार है, साधु की बातों ने व्यक्ति के मन में एक नया दृष्टिकोण जगाया। उसने महसूस किया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और असफलताएं वास्तव में नए अवसरों के बीज हो सकते हैं, जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए आते हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगा। उसकी सोच बदल गई। वह अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ सीखने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उसे सफलता मिलने लगी और वह पहले से भी अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगा। वह व्यक्ति अब हमेशा साधु की उस सीख को याद रखता, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। उसने अपने अनुभव से यह समझ लिया कि भगवान की हर योजना में कुछ न कुछ भलाई छुपी होती है, जो समय के साथ हमारे सामने प्रकट होती है। इस प्रकार साधु की सरल परंतु गहरी सीख ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया और वह पूरे गांव में दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। कहानी इस प्रकार है, बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उनकी समझदारी, धैर्य और सरल जीवन शैली के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। साधु की शिक्षाएं और उनके उपदेश गांव के लोगों को जीवन की कठिनाइयों से उबरने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे। दिन गांव का एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा था, साधु के पास आया। व्यक्ति बहुत ही निराश और उदास था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। ने साधु चरणों में बैठकर कहा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह से उलझ गया है। जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। मैंने कोई बड़ा पाप किया है? साधु ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। व्यक्ति को साधु की यह बात समझ में नहीं आई। सोच में पड़ गया कि कैसे उसकी सफलताएं और दुख किसी अच्छे के लिए हो सकते हैं। पुनः साधु से पूछा, गुरुजी, आप यह कैसे कह सकते हैं? मेरे जीवन में तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है।
मुझे कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। साधु ने उसकी बात का उत्तर देने के बजाय उसे पास के जंगल में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तुम जंगल में जाओ, वहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ देखो। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमा और एक पुराने सूखे हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें पूरी तरह से सूख चुकी थीं। टहनियों में कोई पत्ता नहीं था, मर चुका था और उस पर जीवन का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। उस सूखे पेड़ को देखकर वापस साधु के पास आया। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुमने क्या देखा? ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने एक सूखा हुआ मरा हुआ पेड़ देखा। की जड़ें सूख चुकी थीं और वह बिल्कुल निर्जीव था। में कोई जीवन नहीं था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उस पेड़ ने अपना समय पूरा कर लिया था, इसलिए वह सूख गया। लेकिन क्या तुमने देखा कि उसके पास एक नया पौधा उग रहा था? ने चौंक कर कहा, नहीं गुरुजी, मैंने ध्यान नहीं दिया। साधु ने समझाते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब एक चीज समाप्त होती है, यह नए जीवन के लिए जगह बनाती है। नया पौधा जो तुमने नहीं देखा, पुराने पेड़ के समाप्त होने के बाद ही उग पाया। जीवन में भी जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, यह एक संकेत हो सकता है कुछ नया और बेहतर हमारे जीवन में आने वाला है। भगवान की हर योजना हमारे भले के लिए होती है, वह हमें अभी समझ में न आए। साधु की बातों ने व्यक्ति के मन में एक नई समझ और दृष्टिकोण पैदा कर दिया। समझ में आया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और विश्वास आवश्यक है। ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और यह निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखेगा। समय के साथ उसने अपनी सोच को बदल दिया। वह अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय उनमें छुपे अवसरों को खोजने लगा। उसने अपने दुखों को स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के साधन के रूप में देखा। यह सोच उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने लगी और धीरे धीरे वह सफलता और संतोष प्राप्त करने लगा। व्यक्ति ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा खुलता है। इस नए दृष्टिकोण के साथ उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस प्रकार साधु की सरल परंतु गहरी सीख ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने समझ लिया कि जो कुछ भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही हो। हमारे यह वीडियो आया, चैनल की लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो